नमस्कार मित्रों, दिव्य कथामृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाय राम, हे राम, हे राम, हाय राम, हे राम, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस दुष्ट ने एक ही मुस्तिका में मेरा अंग अंग तोड़ दिया है। आप खड़े खड़े देखते रहे। भगवान, आपके कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया। भाई नहीं वह दुश्मन है, बल उसका मैंने तोल लिया। मैं गया आपके कहने पर, पिटता था पर लड़ता था। आप देख रहे थे खड़े खड़े, मैं मुक्के पे मुक्का सहता था। हाय हाय, मैं सोच रहा था खड़े खड़े कपिराज, मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दो, दोनों का बैर निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, तुम दोनों भाई भाई हो। यदि मिलते हो तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार कपिराज, इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाढ़ चढ़ाता था। धनुआ पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों का एक ही रूप था, तुम दोनों का एक ही रूप था। इससे भी धोखा खाता था। अच्छा लो यह हार पहन जाओ, अच्छा लो यह हार पहन जाओ। जिस पर तुम पर पहचान रहे, जिससे तुम पर पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे। मुझे तो भी तुम्हारी पहचान रहे। हे सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का एक ही रूप था होने के कारण जिससे मैं भ्रम में पड़ गया। अब यह हार मैंने तुम्हें पहना दिया, यह तुम्हारी रक्षा करेगा और मुझे इसका ध्यान रहेगा। तुम जाओ, फिर से बाली से युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, किंतु इस बार देखते रहे नहीं रह जाना, नहीं तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता ना करो, जाओ जो आज्ञा प्रभु। राम कर। अरे दुष्ट, तू फिर से आ गया।
यह किस में चला गया है? कौन छलिया ऐसा? किसका यह तीर कर है? हे छली प्रकट हो, बता मुझे, क्यों छल से मुझे मारा है? सत्य का धनवा उठता है, निसार काम के लिए नहीं, खल दल जब तक संसार में हो, आराम राम के लिए नहीं। होकर सुग्रीव के संरक्षक प्रभु आपने उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या आपने ही मुझको मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन पाए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख ने जो भी शब्द कहे सचमुच ही उपयुक्त साधक है। अब मेरे भी दो शब्द सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बाली का छल से बध करना सूरवीर का कर्म नहीं, छल से जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं।
तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख से लड़ने वाले को बल तुझ में खिंचकर आएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण मैंने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी उसके लिए यत्न ना करूं उसकी आपत्ति मिटाने का। सुग्रीव मित्र को प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति पाली हराया है। पर देखेंगे सीता जी से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुग्रीव से यह आशा, जो सीता शुद्धि का काम करे। गीदड़ में ऐसी शक्ति कहाँ, जो शेरों से संग्राम करे। हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। होनहार होनी होती, अब कहकर ही क्या होता है। हो पूर्ण आपकी अभिलाषा, यह बाली सदा खुश होता है। हे कपिराज, यदि प्राण धारण करना चाहते हो तो तुम्हें अजर और अमर कर देता हूं। तुम हो कितना है किया मैंने आपको कितना समझाया। स्वामी
पति से अंगद से कुछ न कह गए, सुरलोक को गए। अंगद से कुछ न कह गए, सुरलोक को गए। मारो मुझे विराम जी कहता यही जिया। हाय प्राणनाथ, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। हे प्रभु, जिस बाण से आपने मेरे प्रियतम को मारा है, उसी बाण से मुझे भी मार डालिए। हे नाथ, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? हे तारा, यह पंच तत्व का अधम शरीर तेरे सामने स्थित है। जीव ना जन्मता है और ना मरता है। नित्य आज शाश्वत है। शोक त्यागो, संसार चक्र का यही वृत्ति है। जो आता है और वो अवश्य जाता है। हे भ्राता, तुम अंगद, तारा और अंगद सुग्रीव को राजधानी में ले जाओ। सुग्रीव को पंपापुर का राजा एवं अंगद को युवराज का टीका देकर आओ। जाओ। जो आज्ञा भ्राता। चलिए महाराज, चलिए। आसन ग्रहण कीजिए महारानी। बोल सियावर रामचंद्र की शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा शबर्यजतराः स्थिरैरङ्गै दृष्ट्वा पुंसस्तनु देवासे माहि देवाहितं जदायुः।